हेलो भाई। कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? आई होप बढ़िया चल रही होगी। तो भाई ये बताओ, आज टेस्ट किस किसने दिया? तो अब भाई हम बैठे हैं आज के मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो भाई एनालिसिस तो बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट। तो भाई जिन दोस्तों का रिज़ल्ट में नहीं हुआ इस बार या उनके नंबर कम हैं, तो भाई उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगले महीने फिर वैकेंसी आने वाली है। उनकी तैयारी तो ऑलमोस्ट सारी हुई पड़ी है। जो थोड़ी सी कमी रह गई थी इस बार, वो भाई वो इस बार पूरी कर सकते हो। अभी काफ़ी टाइम है, शायद दिसंबर या जनवरी में जाके पेपर होगा तुम्हारा, ठीक है। तो भाई लगे रहो, मेहनत करते रहो, अगली बार तुम्हारा नाम ज़रूर लिस्ट में होगा। बेहतर करोगे बढ़िया करके, ठीक है भाई। बस लगे रहना है, ये नहीं करना कि अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है तो टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, लगे रहना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं, रिवीजन करना है, ठीक है। तो भाई अगर हम आज की मॉक टेस्ट की बात करें तो आज का मॉक टेस्ट नॉर्मल ही था, ज़्यादा मतलब मॉडरेट भी नहीं कह सकते ज़्यादा। जीएस को छोड़ के आज बाकी जो 3 सब्जेक्ट थे वे इजी ही थे, ठीक है। जो हिंदी थी, हिंदी तो आज की ऐसा मान के चलो बिल्कुल नॉर्मल ही थी। नॉर्मली एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल पूछेगा, मतलब ऐसी आएगी तुम 20 में से 20 कर सकते हो। अगर कोई ऐसा विलोम शब्द या ऐसा कोई अचानक से पर्यायवाची आ जाता है जो अलग सा लगता है, तो वो अलग अलग चीज़ हो गई है, वो सबके लिए अलग होगा, ठीक है। बाकी हिंदी ऐसी पूछेगा बिल्कुल नॉर्मल, तुम 20 में से 20 कर दोगे। और जो खासकर हमारे इधर के बच्चे हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उन्हें तो भाई 20 में से 20 करने ही पड़ेंगे हिंदी में। अगर वे 20 में से अगर एक भी कटवा रहे हैं ना अपना, तो भाई वो फाइनल में जाके बहुत नुकसान होगा, ठीक है। तो भाई 20 में से 20 करने हैं हिंदी में, चाहे मेहनत कितनी भी करनी पड़े। आज की हिंदी ऐसी, तो ठीक है भाई, हिंदी में नंबर नहीं कटने देना है, सबसे पहली बात है ये। अगर हिंदी में नंबर कटेगा तो मेरिट में डाउन जाओगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है रीजनिंग की। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग आज की इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, नॉर्मल ही थी। रीजनिंग बहुत आसान पूछेगा। रीजनिंग और हिंदी का लेवल बहुत कम आता है अब। आज एसएससी के एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, सीपीयू का हुआ पीछे, बहुत इजी रीजनिंग थी, बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है। रीजनिंग का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। अगर तुम्हारा सही एक बार तुमने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है ठीक करके, और अच्छी प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, ठीक करके प्रैक्टिस की है, तो बहुत आसान से कर जाओगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं रीजनिंग में, उन पर तुम्हें पकड़ बनानी है, जैसे डिकोडिंग हुआ, और सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, पासा हुआ, ठीक है, ज़्यादा सीरीज हुआ। इन 4-5 चैप्टरों पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है। बाकी नॉर्मली पूछेगा, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग से, बहुत नॉर्मल पूछेगा, ठीक है। तो अगर हम आज के रीजनिंग की बात करें तो आज की रीजनिंग ऐसी थी, जिस बच्चे ने एक बार अगर कोर्स कंप्लीट किया हुआ है और प्रैक्टिस की हुई है ठीक ठाक, तो 18 क्वेश्चन तो मिनिमम बना ही सकता था, ठीक है। 18 क्वेश्चन कम से कम। अगर तुम 18 से कम कर रहे हो ना अभी, तो तुम्हारे पास मौका है, उसे सुधारो, 18 से ऊपर लेके जाओ, ठीक है। रीजनिंग का स्कोर कभी भी कम नहीं होना चाहिए, 20/20 करना है रीजनिंग में। अगर रीजनिंग में कम करोगे ना तो बाकी बच्चों से नीचे जाओगे, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी कम नहीं करता, समझ गए। उसमें सब 20/20 ही करते हैं, ठीक है भाई। तो ज़्यादा जो, अगर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं है अभी रीजनिंग का, तो कोर्स कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन नहीं बनता जिस चैप्टर का, उस चैप्टर का रिवीजन करो दोबारा से, ठीक है। तो आज की अगर रीजनिंग की बात करें तो जो रीजनिंग थी वो 20/20 ही होनी चाहिए थी। अगर तुम्हारा कोई 1-2 क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो रीजनिंग को तुम बढ़ा सकते हो आराम से, अभी टाइम है तुम्हारे पास, अभी एग्ज़ाम में काफ़ी, तो तुम उसको कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैथ की। आज का मैथ कैसा था? अगर आज का मैथ देखें तो मैथ बिल्कुल सेम ऐसा ही था जैसा पिछली बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। सेम टू सेम मैथ का लेवल ऐसा ही था, बल्कि थोड़ा सा अब ही मान के चलो आज की टेस्ट में मैथ का लेवल इस बार काफ़ी डाउन आया था। लेकिन जो क्वेश्चन हमें इजी लगते हैं ना यहाँ पे, वहाँ उन्हें हम गलत करके आते हैं जल्दीबाजी में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हल्के हैं जिन्हें सब बच्चे करते हैं, वो हमें गलत नहीं करनी। अगर जो बच्चे सब सही कर रहे हैं और हम उन्हें गलत करके आ रहे हैं ना, तो समझ लो हम उनसे बहुत पीछे हो गए, ठीक है। तो अगर हम आज के मैथ की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन से आज 3 क्वेश्चन थे, जो तीनों मतलब 3 में से एक तो नॉर्मली था और 2 में थोड़ी कैलकुलेशन थी, एक में तो काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन थी, ठीक है। रेशियो से एक क्वेश्चन था सिक्के वाला, जो थोड़ा जिन बच्चों की प्रैक्टिस करें उन्हें थोड़ा मॉडरेट लगेगा ज़रूर, ठीक है। उसे कर लेना, वो एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। परसेंटेज से आज 3-4 क्वेश्चन थे जो इजी थे, ज़्यादा
हार्ड नहीं थे, परसेंटेज से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है पेपर में, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। ऐसे पूछ लेगा कि 2500 में खरीदी 3000 में बेच दी तो कितना लाभ हुआ, ऐसा बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। एवरेज से क्वेश्चन था, नॉर्मल था बिल्कुल। नंबर सिस्टम से इजी क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से कभी कभी वो कैलकुलेशन दे देता है टाइम वर्क में, ज़्यादातर वो नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है, बहुत ईजी करके। और टाइम एंड स्पीड में जो आज के 2 क्वेश्चन थे वे दोनों थोड़े मॉडरेट ही थे। एक तो वो चोर पुलिस वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, पक्का करके चलना है। दूसरा जो था एवरेज स्पीड का था, एवरेज स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जो भी दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं टाइम एंड स्पीड से, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे ही जाते हैं पेपर में, ठीक है, तो उन्हें तुम्हें पक्का करके चलना है। उसके बाद हमारा आता है एसआई और सीआई। एसआई और सीआई से एक क्वेश्चन दोनों से पूछेगा रियल एग्ज़ाम में भी, तो तुम्हें एसआई और सीआई दोनों पक्के करके चलना है। खासकर जो अंतर वाला होता है कि सीआई और एसआई में 2 वर्ष में इतना अंतर हुआ, तो तुम्हें दोनों फार्मूले याद करके चलने हैं, 2 वर्ष वाले भी और 3 वर्ष वाले भी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आज पूछा गया था आयतन का भी था शायद, एक मतलब 3D से मेंसुरेशन से, तो एक क्वेश्चन वो मेंसुरेशन ही पूछता है, 2 ही पूछ सकता है। वैसे तो नॉर्मल एक ही पूछेगा, बहुत ईजी पूछेगा, मतलब उसमें डायरेक्ट तुम्हारा फार्मूला लगेगा, आयतन का हो या कोई क्षेत्रफल का हो, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, मतलब सिंपल होगा। अगर तुम्हारे याद फार्मूला है तो तुम कर दोगे, अगर फार्मूला नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आज मैथ का था। मैथ आज का अगर मैं लेवल बताऊँ तो ईजी ही मान के चलो। अगर तुम 17-18 सवाल कर रहे हो तो ठीक है, 17-18 करने भी चाहिए थे, ठीक है। अगर इससे कम कर रहे हो आज के टेस्ट में तो फिर तुम्हारा मामला थोड़ा भी कम चल रहा है, ठीक है, तो उसे सुधारना है। जो क्वेश्चन तुम्हारे नहीं बन रहे हैं उन चैप्टर को दोबारा करना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अब जीएस पे। जीएस जो था आज का वो अच्छा था, मॉडरेट था, ठीक है, उसे हम हल्के में नहीं ले सकते। तो जीएस आता भी ऐसा ही ज़्यादा, मतलब एग्ज़ाम में ज़्यादा कर भी नहीं पाते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। जो बाकी के 3 सब्जेक्ट में ना, उनमें तुम्हें क्वेश्चन नहीं गलत होने देना है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी में। जीके क्या है, जीके प्लस पॉइंट है, जितने तुम ज़्यादा करोगे उतना तुम आगे जाओगे, ठीक है। 10 करोगे तो आगे, 12 करोगे तो और आगे जाओगे, ठीक है। तो अगर हम आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें जो आज के टेस्ट में आए थे, तो उनमें से एक नर्तक में हो गया और वाद्य यंत्र, दोनों में से एक या 2 क्वेश्चन तो रियल एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नर्तक और वाद्य यंत्र तुम्हें पक्का करके चलना है, ठीक है। उसके बाद हो गई पुस्तक। एक पुस्तक या उसका राइटर जरूर पूछेगा, या तो पुस्तक दे देगा, उसका राइटर पूछेगा, या राइटर दे के पुस्तक पूछेगा, ठीक है, जरूर पूछेगा, तो तुम्हें पुस्तक याद करके चलनी है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी और जो इकोनॉमिक्स हैं, ज्योग्राफी, इनमें से 1-2 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछ रहा है आज के टाइम में। मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछेगा। अगर तुमने एक बार पढ़ रखी है तो तुम आराम से करके आओगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी है तो फिर तो दिक्कत है ही, ठीक हो गया। ज़्यादा अंदर से नहीं पूछेगा डीपली, ठीक है। उसके बाद साइंस। साइंस में आज के क्या हो रहा है, साइंस में पहले बायो पूछता था, बायो उन्होंने थोड़ी कम कर दी है, अब वो केमिस्ट्री ज़्यादा पूछने लगा है, ठीक है। ठीक है भाई, तो वो आज के टाइम में ना केमिस्ट्री से ज़्यादा पूछने लगा है। केमिस्ट्री से क्या पूछते हैं, कोई फार्मूला पूछ लेता है कि इसका कोई रासायनिक तत्व दे देगा तुम्हें कि इसका फार्मूला बताओ, या ये चीज़ में क्या यूज़ होता है, ऐसे पूछ लेगा। या फिर तुम्हें फिजिक्स से पूछ लेगा, किसी चीज़ का तुमसे मात्रक पूछ लेगा, एक उसका किस चीज़ में यूज़ होता है, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। अगर तुमने पढ़ रखा है एक बार तो तुम कर दोगे, ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा। उसके बाद ठीक उसका आता है हमारा करंट। करंट सबसे लास्ट में। तो करंट के बारे में अगर बात करें हम, तो करंट को ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करना। वो करंट में नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, अगर जो हार्ड पूछेगा तो वो सबके लिए हार्ड होगा, तो वो सबसे ही नहीं बनेगा। या फिर बहुत नॉर्मल पूछेगा, ऐसा पूछता है कि मुख्यमंत्री बताओ, उनके जो आज के टाइम में अपडेट मुख्यमंत्री होते हैं ना, ऐसा कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अगर वो कठिन पूछेगा तो वो सबके लिए कठिन होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बाकी बच्चे सही करते हैं, जो ईजी होता है, वो तुम्हें गलत नहीं करना। अगर तुम उसको गलत करोगे ना तो तुम उनसे बहुत पीछे हो जाओगे। एक क्वेश्चन गलत करोगे, कर दिया ना हल्का, तो 1 लाख बच्चों से तुम पीछे हो गए, ऐसे समझ के चलो बस, ठीक है। तो अगर मैं आज के ओवरऑल मॉक टेस्ट की बात करूं तो नॉर्मल ही था, ऐसा ही समथिंग कुछ रियल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज अपना जो तो स्कोर हुआ है उसे ऐसा मान के चलो कि रियल एग्ज़ाम में हुआ है, ठीक है। तो कम से कम 65+ तो करना ही पड़ेगा, कम से कम। कट ऑफ तुम्हें पता ही है इस बार कितनी गई है। इस टाइम अगर तुम 65+ करके चलोगे तो एग्ज़ाम तक तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तुम्हारी गलती हो रही है उसका एनालिसिस करो, उनके नोट्स बनाओ, कॉपी में लिखो जो क्वेश्चन गलत हुआ। नेक्स्ट टेस्ट में गलत नहीं होना चाहिए वो क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई सब दोस्त कमेंट करना आज का एनालिसिस कैसा रहा, ठीक है भाई। आगे भी हम करते रहेंगे, मैं बताता रहूँगा तुम्हें कैसे करना है, कब कैसे करना है, ठीक है। और अपने मार्क्स भी भाई कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है भाई।
सबको ऑल द बेस्ट, लगे रहो।